समझते हैं क्लास 12 उपनिवेशवाद और देहात से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को जो झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया है। पहला प्रश्न, भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुई? तो भारत में सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन व्यवस्था बंगाल से प्रारंभ हुई। बंगाल अर्थात वही वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल का एरिया है वहीं से हुई थी, क्योंकि सर्वप्रथम 1857 की युद्ध के बाद ही कहीं ना कहीं अंग्रेजों का राजनीतिक तौर पर भारत के अंदर हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया था। औपनिवेशिक शासन क्या होता है? जब कोई एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे कमजोर देश के ऊपर राजनीतिक, आर्थिक और तमाम प्रकार की गतिविधि संबंधित शासन स्थापित कर लेता है तो कहलाता है औपनिवेशिक शासन। तो अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन, वैसे तो अंग्रेजों का आगमन 1600 ईस्वी में ही हो गया था, परंतु जो राजनीतिक तौर पर जो कब्जा करना प्रारंभ किया, जो शासन और नियम लगाने प्रारंभ किए, वो 1857 के महान संग्राम के बाद ही किया था। तो अगला प्रश्न, 1793 में जब बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया तो उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो जब 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त, इसी का दूसरा नाम है अस्थाई बंदोबस्त। इसके तहत क्या किया जाता था कि जमींदारों को कर वसूलने का जिम्मा दिया जाता था। अंग्रेजी शासकों ने जमींदारों को, जो पहले के राजा हुआ करते थे, उनको जमींदार बना दिया और कह दिया कि किसानों से आप कर वसूलिए, बदले में आप 11% रखेंगे और 89% मुझे राजकोष में दे देंगे। इस शर्त के साथ इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया, जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया और कर वसूलने का अधिकार दे दिए गए। यही था अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोतदार कौन होते थे? तो जोतदार जो धनवान रैयत होते थे उन्हें जोतदार कहा जाता है। ये रैयत इतने धनी होते थे कि कई बार जमींदारों से भी अधिक शक्तिशाली हो जाते थे। अगला प्रश्न, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? तो पांचवी रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई। 1813 में पांचवी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें भारत से प्रत्येक वर्ष भारत संबंधी रिपोर्ट बनकर जाता था। तो ये पांचवी रिपोर्ट था, जिसमें लगभग 1000 के आसपास पृष्ठ थे। कई विषय थी, कई टॉपिक थे, इसमें कई समस्याओं का उल्लेख था इस रिपोर्ट में। तो पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई? तो 1813 में। अगला प्रश्न, कलकत्ता में स्थित अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की? तो अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना फ्रांसिस बुकानन ने की। ये पेशे से चिकित्सक थे। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था फ्रांसवा बर्नियर के विषय में। आप जवाब देंगे फ्रांसवा बर्नियर कहाँ के थे? कमेंट में जवाब देंगे। ये भी पेशे से चिकित्सक थे, जो दार्शनिकों के चिकित्सक थे एवं दार्शनिक भी थे। इन्होंने भारत की तुलना यूरोप से की थी और हर एक दृष्टि से निम्नतर ही भारत की स्थिति को बताया था। इन्होंने ही सती यानी कि फ्रांसवा बर्नियर ने ही सती प्रथा का उल्लेख किया था। आप जवाब देंगे फ्रांसवा बर्नियर की पुस्तक का क्या नाम था? देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं, कमेंट में जरूर जवाब देंगे। अगला प्रश्न, पहाड़िया जनजाति के जीवन के प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता था? तो पहाड़िया जनजाति के प्रतीक के रूप में कुदाल था, जबकि संथालों के प्रतीक के रूप में हल था। तो ध्यान में रखेंगे, संथालों का प्रतीक पूछा जाए तो हल, जबकि पहाड़िया का प्रतीक पूछा जाए तो कुदाल। तो यहाँ पर पहाड़ियों के प्रतीक के रूप में पूछा है कुदाल। तो कई बार संथालों और पहाड़ियों में युद्ध होता था, यानी हल और कुदाल की लड़ाई क्यों होती थी? कई बार प्रश्न ये भी पूछा है। तो दोनों का, संथाल जहाँ कृषि पर जोर देते थे, वहीं पहाड़िया वो पहाड़ों पर रहते थे और हमेशा लूटपाट इन किसानों संथालों के मध्य आकर करते रहते थे, तो जिससे दोनों के बीच युद्ध होता था। अगला प्रश्न, गुंजारिया क्या है? तो गुंजारिया एक पर्वत का नाम है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, किस विद्रोह के परिणाम के
रूप में संथाल परगने का निर्माण हुआ। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855। इसका आंसर मुंडा विद्रोह भी मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखेंगे संथाल परगने का निर्माण संथाल विद्रोह के पश्चात ही हुआ था। अगला प्रश्न, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण कब हुआ? मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण 1859 में हुआ था। अगला प्रश्न, दक्कन दंगा आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो दक्कन दंगा आयोग का रिपोर्ट 1858 में प्रस्तुत किया गया। दक्कन दंगा रिपोर्ट क्या था कि किसानों का समस्या था साहूकारों के साथ, उन्होंने ऋण दिया और जब कपास की कीमतों में गिरावट आई तो उस समय मांग करने लगे और अवैध मांगे करने लगे, अधिक कर की वसूली करने लगे। तो किसानों ने ये महाराष्ट्र के सतारा और पुणे से शुरुआत हुआ था, महाराष्ट्र के सतारा जिले से दक्कन दंगा, जिसका 1875 में रिपोर्ट के लिए कमेटी का गठन किया था दक्कन दंगा आयोग, और इसका रिपोर्ट 1878 में प्रस्तुत किया गया कि क्या कारण है, आखिर किसानों ने क्यों युद्ध तत्कालीन करना किया, घरों को जलाना, साहूकारों के घरों को जलाना प्रारंभ कर दिया था। देखते ही देखते दंगा पूरा दक्षिण भारत में पूरी तरह फैल गई थी। तो ये था दक्कन दंगा आयोग। अगला प्रश्न, दामिनी को क्या है? तो संथालों की भूमि को दामिनी को कहा जाता है। अगर मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और इसे दूसरों तक अवश्य भेजें, और मुझे कुछ अगर सलाह देनी हो तो अवश्य दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।